सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या देवी मातंगी के बारे में हम आपको बताएंगे कि देवी मातंगी कौन है, कैसा है उनका स्वरूप, उनकी साधना से आपको क्या फल प्राप्त होगा और उनकी पौराणिक कथा क्या है। देवी मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं देवी हैं। देवी सरस्वती के समान ही देवी मातंगी भी भाषण, संगीत, ज्ञान तथा कलाओं को नियंत्रित करती हैं। देवी मातंगी को तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि देवी मातंगी की तुलना देवी सरस्वती से की जाती है, किंतु सामान्यतः उन्हें प्रदूषण एवं अशुद्धता से संबंधित माना जाता है। उन्हें उच्छिष्ट का अवतार माना जाता है, जिसका अर्थ है हाथों तथा मुख में शेष बचा हुआ भोजन। इसलिए उन्हें उच्छिष्ट चंडालिनी एवं उच्छिष्ट मातांगिनी के रूप में भी जाना जाता है। देवी मातांगिनी को चंडालिनी रूप में वर्णित किया जाता है तथा उनकी कृपा प्राप्ति हेतु जूठा अर्थात उच्छिष्ट भोजन अर्पित किया जाता है। देवी मातांगी से संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हैं। एक समय भगवान विष्णु एवं देवी लक्ष्मी शिव जी एवं देवी पार्वती से भेंट करने हेतु पधारे। भगवान शिव एवं देवी पार्वती ने श्री लक्ष्मी नारायण की युगल जोड़ी के लिए भोजन का आयोजन किया। भोजन ग्रहण करते समय भोजन के कुछ अंश भूमि पर गिर गए। भूमि पर गिरे भोजन से एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई तथा उसने उच्छिष्ट भोजन का आग्रह किया। चारों तरफ देवताओं ने उन्हें प्रसाद के रूप में उच्छिष्ट भोजन प्रदान किया। हिंदू पंचांग के अनुसार मातंगी जयंती बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। देवी मातंगी को पन्ना के समान हरे वर्ण में दर्शाया जाता है। देवी मातंगी को चतुर्भुज रूप में चित्रित किया जाता है। वह अपनी 4 भुजाओं में पाश, तलवार, अंकुश तथा एक गदा धारण करती हैं। उन्हें लाल पोशाक में दिव्य स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत दर्शाया जाता है। वह स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं और देवी के राज मातंगी रूप में उन्हें एक तोते के साथ वीणा धारण किए हुए चित्रित किया जाता है। मातंगी को तांत्रिक की सरस्वती भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने उन्हें अपना ही जूठन अर्थात खाया हुआ भोग लगा दिया तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए, परंतु देवी पार्वती ने उन चंडालिनियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी के रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण किया। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू की प्रभा को नष्ट करती हैं। देवी को वचन तंत्र और कला की देवी भी माना जाता है और माँ को जूठन का भोग भी अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट चिंतन में डालने वाली मानी जाती हैं। प्लास और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या फिर कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। माता मातंगी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने उनके निवास स्थान पर गए। कैलाश के शिखर पर उनके निवास पर बैठे भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए तथा उन्होंने वह खाद्य सामग्री भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान की। फिर भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश धरती पर नीचे गिरा। उन गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव
उच्चिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्चिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्चिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्चिष्ट मातंगी से नाम से जानी जाती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपनी माता और पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव ने यह नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। लेकिन भगवान शिव ने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। सब साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश पर आ जाएं। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से ले जाने के लिए उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप में भेजा। कुछ दिन के बाद भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। और भगवान शिव ने यह वेश क्यों धारण किया? क्योंकि वह देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। देवी पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा के अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। फिर पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया और उससे मूल्य ज्ञात करना चाहा, तो व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई, अतः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान लिया। तदंतर देवी प्रेम के लिए तैयार हो गईं तथा व्यापारी से कुछ दिनों के पश्चात आने का निवेदन किया। फिर कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गईं। उस समय भगवान शिव अपनी नित्य संधि उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें करके श्याम वर्ण तथा दुबले पतले शरीर से युक्त अपने पति के सम्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा और देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चंडाल की कन्या है और तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा कि वे तप को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ा और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। अब भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चंडाल वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया और अलौकिक शक्तियां प्रदान की और फिर माता के इस स्वरूप को मातांगी देवी कहा जाने लगा। देवी मातांगी साधना परलौकिक शक्तियों की प्राप्ति हेतु की जाती है। यह साधना विशेषता शत्रुओं पर विजय, आकर्षण, विभिन्न कलाओं में दक्षता तथा परम ज्ञान की प्राप्ति हेतु निर्धारित किया जाता है। बोलिए देवी मातांगी की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है। उसमें
भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करी। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है। इसमें देवी कमला पश्चिम और उत्तर का